यहाँ से हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हम महाराष्ट्र के जो जो सेंट हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर वर मैनी सेंट पोइट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत और कवि हुए थे। देयर सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी लैंग्वेज कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल बिटवीन द 13th to 17th सेंचुरी। 13th सेंचुरी से लगाकर 17th सेंचुरी के बीच में उनके जो सॉन्ग थे जो कि बहुत ही सिंपल मराठी लैंग्वेज में थे, उन्होंने लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया था, मीन्स प्रेरित किया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर ध्यानेश्वर यानी मीन्स ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। ऑल्सो वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मिला। कि इनमें जो इम्पोर्टेंट जो थे वो थे ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, एकनाथ, तुकाराम, और इसमें कुछ औरतें भी हुई थी जैसे सखुबाई है, चोखा माला के जो परिवार है वो सब। ठीक है, चोखा मेला का परिवार। दे बिलोंग टू द अनटचेबल मेहर कास्ट। ये जो थे वो जो अनटचेबल जो छुआछूत वाली जो जाति होती है, मेहर मेहर जाति, उससे बिलोंग करते थे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विट्ठल। विट्ठल भगवान विष्णु का एक रूप है। टेम्पल इन पंधारपुर एंड ऑल्सो ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग ऑल पीपल्स हर्ट। कि हर सभी लोगों के दिलों में जो है पर्सनल अपने जो देवता होते हैं उनकी धारणा होती है। और ये जो थे वो विट्ठल मंदिर जो कि पांदरपुर में है, वहाँ पर उन्होंने रीजनल ट्रेडिशन जो था वहाँ पर उन्होंने फोकस किया था। ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ वर नॉट एक्सेप्टेड बाय दीज सेंट पोइट्स। ये जो संत और कवि हुए थे, इन्होंने जो भी परंपराओं के जितने भी फॉर्म्स है वो उन्होंने, और जो भी सोशल डिफरेंसेस जो कि बर्थ पर बेस्ड थे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। रेदर दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अबेंडमेंट एंड प्रिफर्ड to live with their families, earning their livelihood like any other person, and also humbly served fellow human beings in need side by side. अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये जो छोड़ने वाला जो आइडिया था कि आप मोह माया का त्याग करो और सन्यासी बन जाओ, ये जो आइडिया था उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। और उन्होंने ये प्रेफर किया था कि वो अपने परिवार के साथ रहते हुए अपनी आजीविका कमाते हुए किसी दूसरे पर्सन की तरह और विनम्र रूप से दूसरे लोगों के साथ विनम्रता का व्यवहार करते हुए वो साइड बाय साइड भक्ति करते रहे। एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। उन्होंने ये जोर दिया कि भक्ति जो है वो दूसरों का जो दर्द है, जो दूसरों की जो तकलीफ है उसको शेयर करने में है। तो ये जो नया आइडिया था वो उत्पन्न हुआ था। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड। जैसे एक फेमस गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा है दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। कि जो लोग दूसरों का दर्द समझते हैं उन्हें हम वैष्णव मानते हैं। वैष्णवास कौन थे? द वैष्णवास पोइट सेंट ऑफ महाराष्ट्र लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम वर बिलीवर्स ऑफ लॉर्ड विठल। Devotion around Lord Vittal made the emergence of the Varkari sect, which made special attention on an annual pilgrimage to Pandharpur. The cult of Vittal emerged as a strong mode of devotion and was very famous amongst the people. कि ये जो वैष्णव संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, ये सब के जो थे भगवान विष्णु के बिलीवर्स थे, विश्वासी थे, है ना। और जो लॉर्ड विट्ठू के प्रति जो भक्ति थी उससे उन्होंने जो वरकारी जो एक शाखा बन गई थी, जिससे स्पेशल अटेंशन पांदरपुर में एक इस एनुअली यात्रा होती थी। और विठल के जो भक्त थे वो डिवोशन का एक स्ट्रॉन्ग मोड बनकर उभर कर सामने आए थे। क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर, यहाँ पर जो मराठी डिवोशनल हिम्स से संत तुकाराम के वो बताया गया है। दिस इज एन अभंग। क्या है ये? एक अभंग है, अभंग ऑफ संत तुकाराम। में लिखा हुआ है he who identifies with the battered and the beaten, mark him as a saint, for God is with him, he holds every forsaken man. Close to his heart, he treads a slave at his own son, says Tuka. I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. Here is an abhang composed by Chokha Mela's son. ये चोखा मेला के बेटे ने बनाया था। You made us low caste. Why don't you face that fact, great Lord? Our whole life left over food to eat. You should be ashamed of this.
you have eaten in our home, how can you deny it? कि चोखा's son कर्मा मेला आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, कि चोखा समेला का जो बेटा था उसने कहा कि हे प्रभु, आपने हमको नीची जाति का बनाया, तो ये फैक्ट, ये जो आपने फेस क्यों नहीं किया, हमारी जो पूरी लाइफ है वो बचे हुए भोजन पर ही गई है, और आपको इस पर शर्म करनी चाहिए, आपको हमारे घर में खाना चाहिए, आप उसको कैसे मना कर सकते हो? चोखा मेला का जो बेटा है वो आपसे पूछता है आपने मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। उसके बाद है नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। During this period, a number of religious groups that emerged criticized the rituals and other aspects of traditional religion and the social order through simple and logical arguments। इस पीरियड में क्या होता, बहुत सारे जो धार्मिक ग्रुप थे वो सामने आए थे, जिसमें कि परंपराओं का और जो धार्मिक धर्म की जो धार्मिक परंपराएं थी उनके जो दूसरे पहलू थे उनका, और जो सामाजिक जो ऑर्डर थे उनका एक सिंपल और लॉजिकल वे में आर्ग्यूमेंट के द्वारा क्या हुआ था, उनका क्रिटिसाइज हुआ था, उनका मूल्यांकन हुआ था। द नाथपंथीज, सिद्धाचरास एंड योगीज वर अमोंग देम। ये जो सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले थे इनमें नाथपंथी थे, सिद्धाचर थे और योगीज थे। दे प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या बताया, इस वर्ल्ड का क्या होना चाहिए, रिनंसिएशन। द पाथ टू सेल्वेशन ले इन meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it according to them। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भक्ति का जो मार्ग था, सेल्वेशन या का जो यानी कि जो मोक्ष का जो मार्ग था वो किसमें था, जो निराकार जो है, जो निराकार वास्तविक जो रूप है उसमें ध्यान लगाना था और उसमें रियलाइज करना था कि उनके साथ कोई है। टू अचीव दिस दे सजेस्टेड intense training of the mind and body through practices like yogasanas, breathing exercise and medication। और ये अचीव करने के लिए कि सेल्वेशन, पाथ टू सेल्वेशन अचीव करने के लिए उन्होंने ये सलाह दी कि आप योगासन के द्वारा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने माइंड को, अपनी बॉडी को क्या करें, ट्रेनिंग दे कि आप उसमें ध्यान मग्न हो सकें। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमोंग लो कास्ट। ये जो सोशल ग्रुप थे वो, ये जो नीची जाति वाले जो लोग थे उनमें बहुत ही फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। इन नॉर्दर्न इंडिया देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स। कि नॉर्थ इंडिया में इनके जो क्रिटिसिज्म थे, इन जो धार्मिक परंपराओं के जो मूल्यांकन, जो आलोचक थे, उन्होंने क्या किया कि जो धर्म की, जो भक्ति के प्रति जो एक परंपरा थी उसके प्रति उन्होंने एक आधार तैयार कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है इस्लाम एंड सूफीज्म। द संत एंड सूफीज वर कंसिडर्ड सिमिलर टू मच एक्सटेंट। संत को और सूफी को बिल्कुल सेम ही माना जाता है। दैट इट वॉज बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज ऑफ ईच अदर। क्योंकि ये संत और सूफी दोनों ही एक दूसरे के बहुत सारे विचारों को स्वीकार करते हैं और अपनाते हैं। सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी जो होते हैं मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम जो संत हैं उनको सूफीज़ कहते हैं। दे एम्फेसाइज ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड। उन्होंने गॉड के प्रति जो भक्ति है और प्यार को उन्होंने क्या किया था, उस पर जोर दिया था। एंड कंपेशन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स एंड नेवर एक्सेप्टेड आउटवर्ड रिलीजियसली। उन्होंने कोई भी बाहरी जो धर्म था उसको नहीं अपनाया और सभी जो ह्यूमन बींग्स थे उनको उन्होंने अपना माना। बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड और सबमिशन टू वन गॉड वॉज स्ट्रिक्टली प्रोपेगेटेड बाय इस्लाम। इस्लाम के द्वारा ये माना जाता है कि सिर्फ भगवान सिर्फ एक है और आपको उस एक भगवान के प्रति ही क्या करना चाहिए, अपना समर्पण करना चाहिए। रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हॉली लॉ, शरीयत कि एक इनका जो पवित्र कानून होता है शरीयत, उसके अलग अलग पहलू जो थे वो जो धार्मिक जो विद्वान थे उन्होंने डेवलप किए। एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम इन द 8th and 9th century, while the religion of Islam slowly became more difficult, Sufis provided it with an additional feature that favored more personal devotion to God। कि जब ये इस्लाम का जो धर्म था धीरे धीरे जो कठिन होता जा रहा था, तब जो सूफी लोग थे इन्होंने क्या किया, उसमें एक एडिशनल फीचर डाला है ना, इसको एक एडिशनल फीचर दिया जिसमें कि
ज़्यादा जो पर्सनल डिवोशन, गॉड के प्रति अपना पर्सनल डिवोशन दिखाना। द सूफीज often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demand by Muslim religious scholars, कि जो मुस्लिम के जो विद्वान थे उनके द्वारा जो डिमांड की जाती थी कि आप कैसे आचरण करोगे, कौन कौन सी परंपराएं अपनाओगे, तो इन सभी को सूफी लोगों ने क्या किया था, सूफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। Just like lover seek his beloved with a disgrace for the world, the same was thought for the union with God, कि जैसे एक प्यार करने वाला जो होता है वो अपने जो प्रेमी होता है उसके प्रति बिल्कुल समर्पित होता है, उसी तरीके से ये जो दुनिया है इसमें भी सेम इसी तरीके से होना चाहिए। आपको जो गॉड है उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना चाहिए। The Sufis too composed poems to express their feelings, and the rich literature in prose, including anecdotes and fables, developed around them. For example, similar to सेंट पोइट्स, कि सेंट पोइट के जैसे ही जो सूफीज थे इन्होंने भी पोएम बनाई थी, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक लिटरेचर में पोज किया था और उसमें बहुत सारे एंसीडोट्स और फेबल्स भी थे। अमोंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रूमी एंड सदी, कि जो ग्रेट सूफी हुए थे सेंट्रल एशिया के अंदर वो हुए थे गजाली, रूमी और सदी। सिमिलर टू नागपंथीज, Siddhas and yogis, the Sufis too believe that to look at the world in a different way, the heart can be trained, कि नाथपंथी, सिद्धा और योगियों की तरह ही सूफी भी ये मानते थे कि इस दुनिया को आप एक अलग नज़रिए से देखो, जिसमें आप अपने जो हार्ट है उसको आप ट्रेन कर सकते हो अलग नज़रिए से देखने के लिए। द डिटेल्ड मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट फार्मूला, इसमें क्या होता है, किसी का भी नाम जपना होता है जिक्र में, कि कंटेम्पलेशन, समा राक्स यानी डांसिंग, समा यानी सिंगिंग, ठीक है, जिक्र किसी का भी नाम जपना, डिस्कशन ऑफ पैरेबल्स, ब्रीथ कंट्रोल करना यानी ध्यान मग्न होना, एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर वॉज डेवलप। तो ये सब जो है वो आप किसी मास्टर के गाइडेंस में या किसी भी पीर के गाइडेंस में डेवलप कर सकते हैं। द सिलसिलास दस एमर्ज, और तभी सिलसिला भी अस्तित्व में आए थे। दे वर अ स्पिरिचुअल genealogy of Sufi teachers, each following ritual practice and a slightly different method, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एक अलग तरीके की जीनियोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, जिसमें क्या था, हर एक जो था वो रिचुअल प्रैक्टिस करता था और जो इंस्ट्रक्शन के जो मेथड थे वो धीरे धीरे डिफरेंट तरीके उनको बताए जा रहे थे कि कैसे वो अपने जो अल्लाह है उसके प्रति वो अपनी भक्ति कर सकते हैं। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़्म डेवलप्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी। फिर कश्मीर में सूफीज़्म का ऋषि ऑर्डर डेवलप हुआ था। दिस ऑर्डर वॉज सेटअप बाय शेख नूरुद्दीन वाली। ये ऑर्डर जो था वो शेख नूरुद्दीन वाली ने सेटअप किया था। ही वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज नंद ऋषि, उनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। एंड इन डेप्थ इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर, और कश्मीर के जो लोग थे उनके जीवन पर उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। अ नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सेंस आर प्रेजेंट इन सेवरल पार्ट ऑफ कश्मीर, और आज भी कश्मीर के बहुत सारे पार्ट में ये जो ऋषि संत हैं इनको डेडिकेटेड बहुत सारे जो शिरीन्स हैं, बहुत सारे शिरीन्स यानी उनकी जो मकबरे वगैरह जो हैं वो भी आज प्रेजेंट हैं। फ्रॉम द 11th century onwards many सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान। फिर 11th सेंचुरी के बाद से हमारे सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में बहुत सारे सूफी लोग आ गए। दिस प्रोसेस गेन स्ट्रेंथ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और ये जो प्रोसेस था उसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसको भी ताकत मिली थी। एज सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और कुछ महत्वपूर्ण जो सूफी केंद्र थे पूरे हमारे इंडिया में डेवलप हो गए थे। अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर वॉज द चिश्ती सिलसिला, इसमें जो सबसे मुख्य था वो था चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसुदारास ऑफ गुलबर्ग वर अमोंग द लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। ये सारे जो थे वो एक इन जो सूफीज थे इनके सूफी गुरु माने जाते हैं और मुख्य जो सूफी गुरु हैं वो माने जाते हैं।
खानगास और हॉस्पिक्स वर द प्लेसेस वेयर द सूफी मास्टर्स वुड हेल्ड देयर असेंबलीज। खानगा और हॉस्पिक जो थे वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ये जो सूफी मास्टर थे वो अपनी असेंबलीज करते थे, मीन्स अपनी सभाएं करते थे। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल केम टू दीज खानगास। ये जो खानका थी इसमें सभी भक्त आ सकते थे, चाहे वो शाही भक्त हो, चाहे कोई ऑर्डिनरी पीपल हो, चाहे कोई सभ्य इंसान हो, कोई ऊंचे अधिकारी हो, सभी को आने की परमिशन थी। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, टेक द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन एट टाइम्स। कि वो क्या करते थे उस टाइम, जो आध्यात्मिक जो मामले होते थे उन पर डिस्कस करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे, वो अपनी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करने में उनसे सलाह लेते थे, और वो उस टाइम जो डांस के जो सेशन होते थे, म्यूज़िक के जो सेशन होते थे, जो अल्लाह को समर्पित होते थे, उनको भी वो अटेंड करते थे। पीपल ऑफन कैरेक्टराइज सूफी मास्टर्स विथ स्प्लेंडिड पावर दैट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रिबल। लोग ये मानते थे कि ये जो सूफी मास्टर है ये चाहे तो किसी को भी उनके जो बीमारी है, उनकी जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकाल सकते हैं। The tomb or dargah of Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faith would visit frequently। फिर ये जो सूफी संत थे इनके जो मकबरे बने, इनकी जो दरगाह थी वो क्या हो गई, एक ऐसी जगह हो गई, तीर्थयात्री करने की जगह हो गई जहाँ पर हज़ारों लोग जो थे सभी धर्मों के और हज़ारों लोग फ्रिक्वेंटली बार बार वहाँ पर विजिट करने आते थे। फाइंडिंग द लॉ। जलालुद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian। जलालुद्दीन रूमी जो था वो ईरान का एक बहुत महान सूफी पोइट था जो संस्कृत में लिखा था, जिसने हियर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिज वर्क। यहाँ पर उसी का एक एग्जाम्पल है। ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियंस, आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन। कि उसने देखा कि क्रिश्चियंस का जो क्रॉस था वो नहीं था, वो हिंदू टेम्पल पे गया तो वहाँ पर उसने कोई साइन नहीं देखा। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट और इन द लोलैंड, ना तो वो बहुत हाइट पर था ना ही बिल्कुल नीचे था। आई वेंट टू द काबा और मक्का, मैं काबा मक्का का जो काबा है वहाँ पर भी गया। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं था। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम अविसिन्ना द फिलोसोफर, मैंने जो अविसिन्ना जो फिलोसोफर हैं उनसे भी उसके बारे में पूछा। ही वॉज बियॉन्ड द रेंज ऑफ अविसन्ना, वो उनकी अविसन्ना की रेंज से भी बाहर था। आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, जब मैंने अपने दिल में देखा, इन दैट हिज प्लेस, मेरे दिल में उसकी जगह थी। आई सो हिम, मैंने उसे वहाँ देखा। ही वॉज इन नो अदर प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो आप अपने दिल में, अपने हृदय में देखो, उसको इधर उधर बाहर मत ढूंढो। यहाँ पर आपका पार्ट 2 ओवर होता है, इसके आगे का पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो।